नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर चड़ार समाज की कहानी में एक बहुत ही खास लम्हे को देखेंगे। एक ऐसा मोड़ जिसने समुदाय की पूरी दिशा ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पल की जब उनकी पहली कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था। बात है जून 1983 की। 5 और 6 तारीख ये सिर्फ कैलेंडर की 2 तारीखें नहीं थी, बल्कि ये एक बिखरे हुए समुदाय के लिए एक संगठित भविष्य की नींव रखने का एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक मौका था। तो सोचिए जरा, जगह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक छोटा सा गांव तुलसीपार। यहाँ राम जानकी मंदिर के प्रांगण में 5 और 6 जून को हजारों लोग एक साथ आए थे। उनका एक ही सपना था, एक ही मकसद था, अपने समुदाय के लिए एक संगठित नेतृत्व बनाना। और बस 2 दिनों की बातचीत और विचार विमर्श के बाद 6 जून को यह सपना हकीकत बन गया। और पता है, इस बैठक का सबसे जरूरी नतीजा क्या था? कोई लड़ाई नहीं, कोई मतभेद नहीं, बिल्कुल सर्वसम्मति से, मतलब यूनानिमसली संगठन की पहली संस्थापक समिति बनाई गई। उस दौर के हिसाब से ये एकता का एक बहुत बड़ा सबूत था, जो आने वाले कल की एक मजबूत तस्वीर पेश कर रहा था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस नई शुरुआत की कमान किन लोगों के हाथ में थी। सबसे पहले उन संस्थापक और मुख्य पदाधिकारियों पर नजर डालते हैं जिनके कंधों पर इस संगठन को आगे ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये थे वो पहले चेहरे जिन्होंने इस संगठन की बागडोर संभाली। श्री बाबूलाल चड़ार बने संस्थापक अध्यक्ष। उनके साथ थे श्री गया प्रसाद चड़ार, श्री छोटेलाल चड़ार, श्री तुलाराम अठिया और श्री करण सिंह चड़ार, जिन्होंने बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाईं। असल में यही वो कोर टीम थी जिसने इस नई यात्रा की शुरुआत की। देखिए, किसी भी संगठन की आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं उसके प्रचार मंत्री, और ये बहुत अहम जिम्मेदारी थी जिसे श्री भैयालाल चड़ार, श्री बालाराम चड़ार, श्री लक्ष्मण सिंह चड़ार और श्री गिरधारी लाल चड़ार जैसे लोगों ने उठाया। इन्होंने ही समुदाय के संदेश को हर कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। लेकिन बात सिर्फ कुछ मुख्य पदाधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी। एक बड़ी कार्यकारिणी बनाई गई थी ताकि समुदाय के हर हिस्से की, हर गांव की आवाज सुनी जा सके। तो चलिए अब उस पूरी टीम पर एक नजर डालते हैं। और ये है वो पूरी टीम, वो लोग जिन्होंने इस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती दी। जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, कार्यकारिणी में दर्जनों सदस्य थे जो अलग अलग गांव और इलाकों से आए थे। ये सिर्फ कुछ नेताओं का एक ग्रुप नहीं था, बल्कि ये पूरे समुदाय का सही मायनों में प्रतिनिधित्व था। बड़गावा से लेकर गुलबाटा तक कोशिश यही थी कि हर क्षेत्र को शामिल किया जाए। ये जो लंबी लिस्ट हम देख रहे हैं, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये एक बहुत बड़ा और सामूहिक आंदोलन था। हर एक नाम अपने आप में समुदाय के लिए समर्पण और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद को दिखाता है। होरा से लेकर पड्डर या राजाधार तक इन सभी लोगों ने मिलकर वो नींव का पत्थर रखा जिस पर आज चड़ार समाज का संगठित ढांचा खड़ा है। सच कहूं तो ये लिस्ट उस सामूहिक कोशिश का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो अब जब हमने सभी संस्थापक सदस्यों के नाम देख लिए हैं, तो चलिए अब इस पल के असली महत्व को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों का चुनाव नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस समिति के बनने से ऐसा क्या बदल गया? क्यों हम आज इसे एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर याद कर रहे हैं? देखिए, इसका असली महत्व ये था कि इसने पहली बार चड़ार समाज को एक औपचारिक, एक फॉर्मल और संगठित स्ट्रक्चर दिया। ये सिर्फ नामों की एक सूची नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जहां बिखरी हुई आवाजें एक होकर गूंजी और एक समुदाय ने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। ये उस संगठित शक्ति की शुरुआत थी जिसकी विरासत आज भी कायम है।